टू डिस्कस अबाउट द इफ एरर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इफ एरर के बारे में। इफ एरर एक्सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का मेनली हम यूज़ करते हैं जब हम डेटा एंटर कर रहे होते हैं। डेटा एंटर करते टाइम जब हम कुछ गलत डेटा एंटर करते हैं तो उस टाइम पर हमारे पास बहुत सारे एरर शो करते हैं। मेनली 6 टाइप के एरर होते हैं, जैसे नंबर एरर, नेम एरर, वैल्यू एरर, हैशटैग एरर, ये सब टाइप के एरर्स आते हैं, डिविजनल एरर, ये सब टाइप के। तो इन सब एरर को अलग अलग एरर शो करता है, तो उन सबको हम हाईलाइट एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए हम इफ एरर फंक्शन का यूज़ करते हैं कि इन सबको हम एक साथ हाईलाइट कर सकें। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास टोटल अमाउंट दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी है और रेट दे रखा है। ठीक है, तो मान लो 40,000 आपके पास टोटल अमाउंट दिया गया है और आपको बोला है कि आपको कोई भी चीज़ 2 खरीदनी है, तो क्या रेट पड़ेगा उसका। तो रेट निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे डिवाइड वाले फॉर्मूले का, इक्वल्स टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाई 2। आपके पास एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा 20,000 रुपये का एक प्रोडक्ट, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, एक प्रोडक्ट को 20,000 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, अगर यहीं पे 0 होता तो डिविजनल एरर आता है, यहाँ पे डिविजनल एरर आ रहा है। अगर यहाँ पे कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यू होती, 12 होती तो आंसर आ जाता, 14 होती तो आंसर आ जाता। बट अगर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, 0 है, तो अब 0 से हम डिवाइड नहीं दे सकते हैं, तो एरर आ रहा है। ऐसे अगर हम यहाँ पे लगाएं, जैसे देखो इक्वल्स टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाई, इसको सेलेक्ट किया और एंटर किया, वैल्यू एरर आ रहा है। तो ऐसे डिविजनल एरर, वैल्यू एरर, नेम एरर, रेफरेंस एरर, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के एरर आते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन ये है कि जो एरर्स आ रहे हैं, इन एरर की जगह ये एरर्स ना दिखना क्या चाहिए, एक मैसेज। और मैसेज होगा हमारा क्या, डेटा इज़ नॉट वैलिड, डेटा नॉट फाउंड। मैसेज आपका कुछ भी हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे आप मैसेज डाल सकते हैं, ये हमारा मैसेज रहेगा। टॉपिक बहुत छोटा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सेल का, डेटा को हाईलाइट करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें लगाना। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि एक तो चीज़ पता होगी आपको कि एक्सेल के अंदर जितने भी फॉर्मूला स्टार्ट होते हैं सारे किससे स्टार्ट होते हैं, इक्वल्स टू से। नहीं, अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आगे सब ध्यान रखेंगे हम क्या, कि एक्सेल के अंदर जितने भी फॉर्मूला स्टार्ट होते हैं इक्वल्स टू से स्टार्ट होते हैं। और जो ये इफ़ एरर फंक्शन है, इफ़ एरर फंक्शन अभी आप ध्यान समझना, क्योंकि जब हम एडवांस एक्सेल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उस एडवांस एक्सेल में इफ़ एरर का बहुत बार यूज़ होगा। और इफ़ एरर फंक्शन को देखो, जैसे यहाँ हमने एक फॉर्मूला लगा रखा है, ऑलरेडी एक फॉर्मूला लगा हुआ है, तो इफ़ एरर का जो यूज़ करेंगे हम, वो किसी भी फॉर्मूला के स्टार्टिंग में करेंगे। जैसे देखो मैंने इफ़ एरर लगाया, इफ़ एरर फंक्शन मैंने यूज़ किया, टैब दबाया, ब्रैकेट ऑन किया। ब्रैकेट ऑन करने के बाद यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा। ठीक है, फंक्शन लगा देखा है, कॉमा लगाऊंगा, कह रहा है वैल्यू इफ़ एरर, मतलब कि अगर एरर आया तो मैं डबल इन्वर्टेड ऑन करता हूँ। डबल इन्वर्टेड मैं इसलिए ऑन कर रहा हूँ क्योंकि एक्सेल के अंदर जितने भी फॉर्मूला के अंदर जितने भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, उन सब वो सारा टेक्स्ट किसके अंदर होता है, तो डबल इन्वर्टेड के अंदर। ठीक है, डबल कोट भी कहते हैं, वट एवर आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ डेटा इज़ नॉट वैलिड, और इन्वर्टेड बंद करके ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे, डेटा इज़ नॉट वैलिड। सेम यहाँ पे भी करना है आपको। यहाँ पे स्टार्टिंग में इक्वल्स कोई बगल में आएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे इफ़ एरर, टैब दबाया मतलब ब्रैकेट ऑन किया, यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे, इन डबल इन्वर्टेड ऑन करेंगे या कोट ऑन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेटा इज़ नॉट वैलिड, डेटा इज़ नॉट वैलिड, इन्वर्टेड बंद और एंटर आ गया। अब बहुत सारे लोग इसमें दिक्कत रहती है कि सर ये कैसे कर दिया, क्या हुआ नहीं हुआ, तो मैं आपको एकदम बेस से स्टार्टिंग से बता रहा हूँ क्या होता है। देखो इक्वल्स टू लगाया, पहले आप इफ़ एरर लगाएंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे, यहाँ से आप वैल्यू लेंगे, मतलब जो आपका फॉर्मूला है वो आप फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है आपका, कि दिस वन टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, फिर कॉमा लगा करके जो भी आपका मैसेज है आप यहाँ लिखेंगे, डेटा इज़ नॉट वैलिड या इनवैलिड डेटा मैं डालता हूँ यहाँ पे, मैसेज चेंज करता हूँ, इनवैलिड डेटा डाला और ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, आ गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिखूँ तो आंसर आएगा, आंसर आएगा, आंसर आएगा। अगर यहाँ पे मैं 0 लिख दूँ तो आंसर नहीं आएगा, नहीं आ रहा, तो मेरा मैसेज जो मैंने डाल रखा है वो मैसेज इधर डिस्प्ले करेगा। ये आपका फंक्शन है इफ़ एरर का। फाइन, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आई विल सी देयर एंड आई विल मैसेज यू।